गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगती है। सभी लोग उन घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी, का तू रात सुने रही? ई हैंडपंपवा खुदे चलत रही। राती 12 बजे भला कौन पानी भरे आई? हमें तो बहुत डर लागत बा। हाँ रानी, हमू सुनत रही। हमर रिंकिया के पापा तक कहत रही कि हमू जाके देखम। हम उनका के रोक लेलस, के जाने की का भला हुई। फिर उसी रात 12 बजते ही वह हैंडपंप अपने आप चलने लगती है। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह वहां जाकर देख सके। और फिर सुबह होने पर, अरे मीना दीदी, चला हो हैंडपंपवा पे पानी भरे के, हमें तो अकेले जावे में डर लागत बा। फिर वे दोनों हैंडपंप पर पानी भरने जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां पर किसी के पैर के निशान होते हैं, जो इंसान के पैर के 2 गुने साइज का था। ई देखत हो रानी, हम तो कहत रानी कि ऐजा कुछ गड़बड़ बा। भला इंसान के थोड़े एत बड़ गोड़ होई। तभी वहाँ पर पिंकी आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? ई देखो बहन, इतना बड़का पैर। लागत है का ई हैंडपंपवा पे जरूर कोई शैतान आयल हुई। हा हा, कमॉन दीदी, यहाँ पर कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारे सिटी में तो ऐसा प्रैंक बहुत करा जाता है। अरे पिंकी बहन, तू तो शहर से आयल वालू ना, तू ये सब थोड़ी समझबू। और फिर अगले रात होने पर भी हैंडपंप खुद से ही चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रही हूँ उस हैंडपंप के पास। मैं अभी सबक सिखाती हूँ उस नमूने को। फिर जैसे ही वहाँ पिंकी पहुँचती है, वह दंग रह जाती है। वहाँ 2 सर वाली एक चुड़ैल हैंडपंप को चला रही थी। पिंकी की यह सब देखकर पसीने छूटने लगते हैं। आ गई, बहुत इंतजार करवाया है तुम गांव वाले ने हमको। 2-3 दिनों से कोई भी खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरा तो सिर दर्द करने लगा है ये हैंडपंप चलाते चलाते। इतने दिनों में बस एक ही शिकार आया है हमारे पास। पिंकी हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाती है। चुड़ैल जी, आई एम सो सॉरी। मुझे तो लगा था कोई गांव वाले प्रैंक कर रहा है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। मैं तो यहाँ से बहुत दूर शहर में पढ़ती हूँ। मैं तो इस गांव में घूमने आई हूँ। पर चुड़ैल उसकी विनती को नहीं सुनती है और उसकी खोपड़ी को खा जाती है। और फिर अगली सुबह, अरे मीना बहन, देखत हो आज तो ऐजा खून भी गिरल बा। हमरा तो लागत बा जरूर कुछ गांव में अनहोनी होइल बा। तभी पिंकी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे कल रात से मेरी पिंकी बेटी घर नहीं आई है। वह रात को इस हैंडपंप पर आई थी। ये खून कैसे पड़ा है? कहीं ये खून हमारी पिंकी की तो नहीं? इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा बहुत रोने लगती है। अरे भौजाई, हम तो होकरा काले कालत रहने की ज्यादा लेक्चर मत झाड़ा। हमरा तो लागत बा कि होकरा साथ कुछ गलत भइल बा। थोड़ी ही दूर में झाड़ियों में पिंकी की सरकटी लाश दिखाई पड़ती है। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। उस गांव के सभी लोग फैसला करते हैं कि रात के समय कोई भी गांव वाला हैंडपंप के पास नहीं जाएगा। और फिर अगले रात भी 12 बजे वो चुड़ैल हैंडपंप को आकर चलाने लगती है। पर गांव का कोई भी इंसान उस हैंडपंप पर नहीं आता है। लगता है गांव वाले हमसे चालाक बन रहे हैं। मुझे अब इन सब को कोई और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो हम भूखे के भूखे मर जाएंगे। हाँ, पर करे क्या? हा 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 हा। रुक थोड़ा देर जुड़वा शरीर, मैं तुझे अभी जिंदा मांस खिलाती हूँ। और वो चुड़ैल वहाँ से सीधा पिंकी के घर के पास पहुँच जाती है। वहाँ जाकर चुड़ैल पिंकी की आवाज में उसकी माँ को आवाज देती है। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी। पिंकी की आवाज सुनकर उसकी माँ झट से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। पिंकी की माँ अपने सामने चुड़ैल को देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। पिंकी, ये तुझे क्या हो गया? मैं तेरी कोई पिंकी विंकी नहीं हूँ। तेरी पिंकी तो कब की हजम हो गई। अगर तुझे अपनी पिंकी से मिलना है ना, तो तुझे भी हमारे पेट में जाना
जाना होगा। तुम्हारी पिंकी तुझसे वहीं मिल सकती है। फिर उसकी माँ की भी खोपड़ी काटकर चुड़ैल खा जाती है। और फिर अगली सुबह होती है। पिंकी की माँ की सिर कटी लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव वाले को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अरे सुनत हवा जी, वो गांव से जे आयल रहली ना माँ बेटी, वो दोनों के सर काट के कोई खा गइल बा। हमरा तो लागत बा कि हेकरा में जरूर कोई भूत पिचास के हाथ होई। तू सुना, तू भी आज के बाद रात के बाहर मत जइहा। अगर तोरा कुछ हो जाई तो हम का करब? अरे हमरा थोड़े कुछ होई, हम तो ऐजा हैंड पंपुआ पे सीसीटीवी कैमरा लगावत जात हई ताकि पता तो लागी कि ऐजा का हो रहल बा। फिर वो गांव की कई दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। रात होने पर वह चुड़ैल वापस आती है। वह चुड़ैल थोड़ी देर तक हैंडपंप चलाती है पर वहाँ कोई नहीं आता है। वह गांव में पिंकी और पिंकी की माँ की आवाज निकालकर गांव वाले को बुलाती है पर वहाँ कोई नहीं आता है। लगता है गांव वाले बहुत होशियार हो गए हैं। हमें कुछ अब करना होगा। हाँ, अब मुझे ही कोई तरकीब ढूंढनी होगी, नहीं तो 2 दिन भूखी रहने पर हम मर जाएंगे। गांव वाले हैंडपंप से तो पानी नहीं भर रहे पर कुएं से तो भर रहे हैं ना। मैं वहीं जाकर छिप जाती हूँ। जैसे ही कोई आएगा मैं उसे पकड़कर खा जाऊंगी। फिर वह चुड़ैल कुएं में जाकर छिप जाती है और फिर अगली सुबह हो जाती है। अरे तोरा पता बा, राते वो भूत फिर गांव में आयल रहले। अरे तू डरा मत हमार राजकुमारी, हमरा के कुछ थोड़े होई। हम जा रहल बानी सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग निकाले खातिर। अच्छा, तू जब ऐजा तू जा ही रहल बाड़ा त कुआं से पानी भर के लेता आइहा। फिर रानी का पति मटका लेकर वहाँ आ जाता है। अरे पहले रिकॉर्डिंग निकाली कि पहले कुआं पर जाई? चलो पहले कुएं पर ही चलत हई, ऐजा ना तो भीड़ हो जाई। फिर वो मटका लेकर सीधा कुएं पर चला जाता है। वो कुएं में जैसे ही पानी निकालने के लिए अपना मटका डालता है तभी वो चुड़ैल उसका सिर पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और फिर चुड़ैल उसकी भी खोपड़ी को खा जाती है। और कुछ देर बाद गांव वाले को उसकी सिर कटी लाश कुएं में मिलती है। इस बार तो गांव में और ही ज्यादा कोहराम मच जाता है। अरे हम तो एकरा कहत रहनी कि सुबह सुबह मत जावे जा, पर ई हमरा बात कहाँ रखलस। हम तो लूट गईनी, बर्बाद हो गईनी। इतना कहकर वह बहुत रोने लगती है। पर तोहार पति ऐजा सुबह सुबह काहे खातिर आयल रहला?